Audio Jungle. नमस्कार, एवीएन डिजिटल में मैं आशीष कुल सुरेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मंदी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ऐसे के अंदर कहीं कोई कमाई का जरिया नहीं है, और जब कमाई के जरिए थे भी, जब भी हर आदमी की मंशा कहीं ना कहीं ये रहती है कि यार कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कोई मेरे खाते में पैसा जमा करा दे, कहीं से मुझे पैसा पड़ा मिल जाए। इस तरीके की इच्छाएं सबकी रहती है। अपने मन को टटोलिएगा, आपको भी याद आ जाएगा कि आपकी भी ऐसी मंशाएं रहती है, पर ऐसा होता नहीं है। पर ये सच हो गया है। भरतपुर जिले के चिकसाना थाने में नूरपुर चक, हथकौली और बाल्टीगढ़ गांव जो हैं, इस चिकसाना थाने के तहत जो ये गांव आते हैं, इनके अंदर ये बात सच हो गई है। इनके अंदर पिछले कई दिनों से जो नव युवक हैं, उनके खातों के अंदर लाखों रुपए इनके खातों के अंदर जमा हो रहे हैं। पता नहीं कहां से ये जमा हो रहे थे। जब ये पैसा लाखों रुपए की संख्या में इनके खातों के अंदर आने लगा, तो इनके माँ बाप को चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए इस पैसे की वजह से हमारे इन बच्चों को पूरी जिंदगी जेल की रोटियां खानी पड़े। तो इसकी जांच और तहकीकात कराने का फैसला लिया गया। इस रिपोर्ट को देखिए और देखिए कि भरतपुर के अंदर ये किस तरीके की क्या कार्रवाई चल रही थी, जिसमें लाखों रुपए नवयुवकों के खातों में आ रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। इसको थाना इलाका में सूचना मिली कि कुछ एटीएम में पैसे डाले गए, जिसके बारे में जानकारी दी तो पता चला कि इलाका थाना में पीएनबी बैंक के एटीएम में कुछ पैसे डले हैं, जिनकी जांच है थाना आजा से सुरेंद्र सिंह एसआई के नेतृत्व में टीम गठित की जा करके जांच की जा रही है। टीम रवाना की है साइबर सेल के साथ में। तो प्रकाश में अभी आज इस संबंध में जिन लोगों के एटीएम काम में लिए गए हैं, जिन लोगों के खातों में पैसे आए हैं, वो देवेश पाल, ब्रजेश वगैरह, गोविंद वगैरह, सोनवीर वगैरह निवासी चक हथकौली ने रिपोर्ट पेश की है कि सौरभ नाम का लड़का हमारे एटीएमों को मांग के ले गया था, और हमने उसको खाता नंबर बताया था, अपने पिन नंबर, एटीएम के पिन नंबर बताए थे, और उसको अपने एटीएम पिन नंबर दे दिए। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारे खातों में 1 से लेकर 5 लाख रुपए आए हैं और निकल गए हैं, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, और जो भी कार्रवाई आगे साइबर सेल की मदद से मेन सरगना जो मुलजिम है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। पिताजी का नाम? जनक सिंह। रहने वाले कहाँ के हैं आप? चकतकोली। आपका क्या मामला है? एटीएम से जुड़ा मामला है। किसके द्वारा आपके एटीएम यूज़ किया गया? सर सौरभ के द्वारा किया गया था। कब दिया आपने? मेरे 15-20 दिन पहले लिया था उसने। किस बहाने लिया? इस बार लिया था कि सर उसके दलाल के पैसे फंसे हुए थे नेवी के। बोल रहा था कि मुझे पैसे एक एटीएम से नहीं आएंगे तो अपना एटीएम दे दे। इसलिए मुझसे झूठ बोल कर था एटीएम लिया है, और मेरे साथ धोखा किया गया था। उसने मेरे एटीएम के साथ गलत तरीके से उसका उपयोग किया था। तो उसके खिलाफ परिवार दर्ज करवा दिया आपने? अभी नहीं किया, पर कराऊंगा अभी। क्या नाम है सर आपका? बच्चू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चकतकौली, हेतमपुर। क्या मामला है सर आपका? सर मेरा मामला है कि मेरा लड़का गंगापुर पढ़ता था, साथ इस सौरभ के, जी बल्टीकरी का सौरभ, जी गिरी का लड़का, उसके साथ गंगापुर पढ़ता था। अब ये कोरोना से बाद में ये गंगापुर से मेरा लड़का आ गया, तो ये घर पे आया और इसने मतलब एटीएम मांगा कि मेरे पैसे मेरे में नेवी के पैसे फंसे हुए हैं और मुझे तू एटीएम दे दे अपना। जी। और दूसरे दिन फिर आया कि जो मुझे तू कैसे भी करे 2 एटीएम और दे दे मुझे। 2 एटीएम या को लड़का भी पड़ो गंगापुर। तो दो और दूसरे 2 लोग कौन थे जिनका एटीएम मैं दिया? बता रहा हूँ सर। ये संदीप जी चिकसाना सोगरिया को, जी, हमारे लड़का ने यारी दोस्ती में ये 4-5 लड़का पड़े। एक लड़का उसका ओम प्रकाश का चिकसाने का ही जी, और उसका नाम गौरव है। गौरव। ये 3 काठ
उसके मांगने से हमारे लड़का ने मतलब दे दिए जी कि इसने साहब अब 2-3 दिन है गए, ये जब हमें मतलब माठौरी मालूम भाई कैसे आए ये नूरपुर का लड़का था एक, जी वो यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर पर वो उसके पता हिसाब से हमें पता चलो ये रात को हमारा लड़का वहाँ से घर से एक लड़का से बात कर रहा था, इनके से संदीप थे। जी मैंने एक दूसरे लड़का से पूछी कि तू कैसे बात कर रहा है ऐसे, ये तो बहुत देर रहेगी, तो बात मैंने कही कि संदीप के घर का चक्कर है और ये मुझे तो बहन कोई लाला मैटर बन गया। जी मैं क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह, पिताजी का नाम? बच्चू सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? जगत कोहली, एतमपुर। तो सर आपका एटीएम से जुड़ा मामला है, हाँ जी क्या मामला है आपका? सर मेरे पास उसने सौरभ आया था सर 19 मार्च को। मैं जैसे कोटा रहता हूँ, कोटा से आया तो मेरे पास सौरभ आया था, बोला कि मेरे भाई के पैसे फंस गए हैं और उसके दलाली में दिए थे और उसको पैसे नहीं आ रहे हैं, ये मुझे उन पैसों की आवश्यकता है और मेरे पास मुझे एटीएम चाहिए। और वो उसके चलते मतलब मेरे पास आया, बोला मुझे एटीएम चाहिए और अपना एटीएम दे दे मुझे। मैंने उसे अपना एटीएम दे दिया, बोला अगर एक दो एटीएम व्यवस्था और हो जाए तो ठीक है। मैंने उसको एक अपना 2 संदीप का एटीएम ला के उसको दिया, तो मैंने 2 एटीएम उसको दे दिए, उससे ट्रांजैक्शन हुआ। मुझे उसने कुछ नहीं बताया, बोला कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की दलाली के पैसे फंस गए थे, वो आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ले जा। उसके कुछ दिन बाद मुझे वो 5-7 दिन बाद एटीएम वापस करके गया। फिर उसके 18-19 तारीख को अप्रैल के महीने फिर एक बार फिर फ़ोन करता है मेरे को, बोलता है कि मुझे यार एक एटीएम और चाहिए, तो पीएनबी बैंक का ना हो, मेरे थोड़े से पैसे और रह गए हैं। तो मैंने इस गौरव से संपर्क किया और गौरव ने मुझे एटीएम दे दिया अपना। फिर मैंने उसको सौरभ को दे दिया। सौरभ ने उन एटीएम को क्या किया मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मैंने उससे पूछा भी, उसने यही जवाब दिया कि पैसे फंस रहे हैं भाई के, वो आ जाएंगे तो मैं तुझे वापस कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पता चला कि नूरपुर के लड़के का कोई केस हुआ बैंक में, तो उसका पता चला तो उसने भी बताया कि मेरा एटीएम भी सौरभ ले गया था, तो मुझे ही पता चला। फिर मेरे को भी संदीप ने फ़ोन किया कि तूने एटीएम किसको दिया, तो गौरव ने बोला तूने किसको दिया, मैंने यार सौरभ को दिया था मैंने तो फिर पता चला कि वो सौरभ ने कोई कुछ भी किया हो पता नहीं, पर मैंने एटीएम सौरभ को ही दिए थे। तो इसमें आपके खाते से लेन देन हो रहा है या बंद हो गया? नहीं, मेरे को तो खाते से लेन देन हुआ था और बंद हो गया। बंद हो गया? तो ATM अभी मेरे को वापस मुकदमा अभी इस पर दर्ज कराया नहीं गया आपके द्वारा? नहीं कराया। उस दिन आए थे लेकिन थानाधिकारी महोदय जी थे नहीं, मौके पे नहीं मिले आप? हाँ मौके पे नहीं मिले थे। कितने दिन पहले आए थे? 25 तारीख को आए थे। 25 तारीख को आए थे और आज तारीख 27 हो रही है आपकी। कल संडे कल क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप जी। सन ऑफ सोवरन सिंह, जाति जाट, निवासी चिकसाना। आपका क्या मामला है? मेरे पास अजय 20 मार्च के करीब आया और मुझसे बोला अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दे। तो मैंने कहा क्या काम है? तो मुझसे बोला मुझे आलूओं के पैसे डलवाने तेरे खाते में और उन पैसों को निकाल कर मैं तेरा एटीएम कार्ड वापस दे जाऊंगा। तो ये मेरा एटीएम कार्ड ले गया। मैंने इससे ये पूछा कि तेरा एटीएम कार्ड कहाँ है? तो मुझसे बोला मेरा एटीएम कार्ड जी के यहाँ कोटा रह गया है। जी तो मैंने अपना एटीएम कार्ड, पिन नंबर, खाता संख्या इसके लिए दे दी। तो मेरे खाते में लेन देन हुआ। तो मैंने ये पूछा इससे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ये 23.5 रुपये डेबिट किस चीज़ के हुए हैं? तो ये बोला बैंक का चार्ज कट गया होगा। तो फिर ये कई दिन बाद 15 अप्रैल को मेरा एटीएम वापस दे के गया। तो नूरपुर के लड़कों का ये रिपोर्ट हुई है, उसके द्वारा हमें पता चला कि हमारे एटीएम का फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हम इसके पास गए कि क्या किया तूने हमारे एटीएम का? मैंने इसे अपने घर बुलाया जी 24 तारीख की शाम को। तो ये बोला कि मैंने तुम्हारा एटीएम कार्ड तुमसे झूठ बोलकर ले गया और सौरभ के लिए दे दिया। तो जो भी लेन देन हुआ है वो सौरभ ने किया है। सौरभ कहाँ का रहने वाला है? सौरभ चकबल्टी गली का रहने वाला है। तो हमें इसमें फर्जीवाड़ा महसूस हुआ तो हमने इससे कहा भाई FIR कर, जब तुझसे महंगा के लेके गया है तू। तो ये यहाँ आया तो यहाँ पे थाना अधिकारी जी थे नहीं, तो रिपोर्ट ली नहीं गई उस दिन 25 तारीख को सुबह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोवरन सिंह चिकसाना। चिकसाना के रहने वाले हैं? हाँ, तो आपका भी एटीएम से जुड़ा हुआ मामला है? मेरा नहीं है, मेरे बच्चे के, इनके बच्चू सिंह के बच्चे ने आलू के पैसे के बहाने से मेरे बच्चे का एटीएम ले आकर मैं आलू के पैसे डलवाऊंगा जी। और लेके ये ले गया। तो मेरे बच्चा ने जब बाम पैसा लेके तो मैंने आलू के पैसा डलवा रहा है, ऐसे करके वो संग पड़े हो तो इनके लल्लू को एटीएम दे दिया। कितनी रकम डलवाने की बोला आपसे? 80-85 हज़ार।
आए मेरे फिर बाने कहीं के आलू के पैसे आएंगे तेरे बोला आएंगे तो एटीएम दे मेरा एटीएम में वो देगो है। जब ये परसों के दिन नूरपुर को भंडा भरेगा जब मैंने छोड़ा तो कही तो जब इनके लल्लू गई भाई मैंने बाबू दे दे बल्टी गरी के सौरभ को। तो ये सारा मामला बल्टी गड़ी सौरभ से जुड़ता है? सौरभ का है उसी का है। सौरभ का सब चाल शादी बाने खुद ने भी नहीं लगा रहे दूसरे बच्चों को निकलवाए ऐसे सुनने गाँव में के बाने बच्चे लगा रखे हैं और खुद ने अपना एटीएम दिया नहीं है और समझ के यार दोस्तों के तो यार न पल लिया ऐसे बाने बहुत सारे इकट्ठे किए। हाँ तो ये घटना है तो हम तो मैं तो पता ही नहीं हम तो अभी थाने पे आप तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं जब आपको जानकारी मिली? इनके लल्लू पे हम मुकदमा कराए हम तो इनके लल्लू पे थे स्टाम्प लिखवाया मुकदमा दर्ज करवा देगा हम तो तैयार है। हम बाका जाना हम पे थे तो इनको लल्लू लेगा आलू के बहाने थे आलू के पैसे डरवाऊंगा हम बात सौरभ आपके बेटे के इनके बेटे ने लिए? हाँ मैं गंगापुर मेरे बेटा ने उनके तैयारी की रेलवे साथ में मित्र साथ तो मैं बच्चा ने जो कहिए तू एटीएम का कर मेरे खाते में डरवा दे मैं तुझे निकाल के दे दूंगा। बोल नहीं यार मेरा कोटा है मैं तो इतना विश्वास ना है तो मेरे लड़के ने इनके लड़के के लिए दे दिया है गौरव ने और संदीप ने। ठीक है मतलब माँ ने नहीं बताया। फिर मैंने एक दूसरे लड़का से फ़ोन करवाया जब कही के मैं आ रहा हूँ चिकसानी हूँ। जी जब ऊपर छत पर चढ़ गए जब बात से पूछी कि ऐसे ऐसे बात है मैंने एटीएम अपनों दे दियो और मतलब बाकी दो मैंने अपने याद की ओर दे दिए और बाने मतलब पैसा आयो जन कहाँ पे कौन सा पैसा आयो और सारे पैसा बाने निकाल लें। अब जाकर वो फुट हुआ भंडा ये इस कंडीशन पे सर जी मैंने मतलब रिपोर्ट की। मतलब आपको गुमराह करके आपका एटीएम लिया यूज कर लिया गया करके हमारे बच्चा को तो इसमें आपने मुकदमा दर्ज करा दिया अभी? नहीं करावे की सोच रहे हैं आज जा रहे हैं साहब। तो आप मुकदमा दर्ज कराइए इसमें मुकदमा दर्ज जिससे कि पुलिस इस पर सही कार्रवाई कर सके। मुकदमा परसों का साहब अपना है परसों लिख के रिपोर्ट सारा काम है लिखा हुआ है आपके पास में भी? है लिखा हुआ दिखाएंगे आप? वो तो घर पर रह गया। ठीक है आप उसको मंगाइए। सूरज पिताजी का नाम? ओम प्रकाश, रहने वाले कहाँ के हैं? जगत कौली। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि वो मतलब साथ पढ़ा था तो बोला था मेरा भैया काम करता है गुजरात में तो उसकी सैलरी बस गई है अपना एटीएम दे दे मैं 2 दिन बाद वापस दे जाऊँगा। कौन बोला किसने क्या नाम था उसका? सौरभ बल्टीगिरी से। अच्छा आपसे एटीएम ले गया? हाँ जी। कहानी क्या बताई उसने एटीएम लेने के लिए? ये मेरा भैया काम करता है गुजरात। अच्छा और क्या कहते हैं सैलरी बस गई है तो 2 दिन बाद उसकी सैलरी आ जाएगी तो मैं वापस दे जाऊँगा। तो एटीएम वापस कर दिया आपको? हाँ एटीएम वापस कर दिया 2 दिन बाद। लेन देन की जानकारी है आपको कुछ? हाँ लेन देन के वापस है करीब 1 लाख के समथिंग आपके खाते में आया? एक। हाँ तो अब एटीएम आपको वापस कर दिया गया है? वापस। तो मामला संज्ञान में कैसे लग रहा है आपको? संदिग्ध के कब से लगा आपको कि मामला संदिग्ध है? हमें तो अभी पता पड़ा 2 दिन पहले जब ये ओपन हुआ हमें क्या पता था। तो इसके लिए आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? नहीं कराया अभी। क्यों नहीं करवाया? आज आए ना कराने के लिए। आज ही करवाओगे? हाँ जी। जी मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरा एटीएम यूज़ किया गया है और मैं उसी गांव का हूँ जिस गांव के सौरभ और ललित हैं। कौन सा गाँव है? बल्टीगरी। अच्छा सौरभ और ललित की बहन की शादी थी तो अपने भाई से पैसे डालने की कह रहा था वो कि भाई पैसे डालने वाला है। तो एक भाईचारे के नाते गृहस्थ के नाते हमने उसको अपना एटीएम दिया था। अब एटीएम दिया था हमको ये नहीं पता था ये क्या करने वाला है उससे। हमको तो लगा था कि ये अपने भाई से पैसे गिरवाएगा और हमको एटीएम वापस दे देगा पर इसने क्या गड़बड़ घोटाला किया है हमें पता नहीं है इस बात का। ठीक है साहब। और ये बात है कि सौरभ ललित जो हैं दोनों लड़के ये थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ सर। क्या हुआ बताएं दोबारा। एटीएम वापस ले लिया हमारा सौरभ ललित ने हमको जैसे ही भनक लगी इसके घर में क्या है लड़ाई हुई थी इस बात के ऊपर। तो हमको ऐसा लगा था कि शायद कुछ बड़ा मामला है इनका तो हमने तुरंत अपना एटीएम से वापस ले लिया। फिर हमने इनसे फ़ोन पे बात भी की थी भाई तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ विश्वासघात किया है तुमने। तुम जाने क्या कर रहे हो एटीएम से 2 नंबर काम कर रहे हो या आतंकवाद कर रहे हो हमको क्या पता भाई। जब तुम ऐसा काम कर रहे थे तो हमारा एटीएम क्यों लिया भाई। ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले बच्चे हैं कंपटीशन वाले ज़्यादातर सारे बच्चे कंपटीशन वाले हैं। कोई स्कूल में पढ़ रहा है कोई कॉलेज में पढ़ रहा है। मतलब इस विश्वासघात के कारण उनकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो इस बारे में मैंने उनसे बात की फिर वो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है ये बस अफवाहें हैं कि आतंकवाद है ये वो है। फिर भी हमने
ये क्या है, हमने रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं कराई यहाँ पे कि कुछ भी हो सकता है इसमें। एक गृहस्थ के नाते, एक भाईचारे के नाते मुकदमा दर्ज नहीं कराया अभी आपने? कुछ रिस्क नहीं लिया है अभी। फिर हमने सुना कि यहाँ पे मीडिया आई है, तो मैंने कि कोई बड़ा ही मामला है, इसलिए हम अपना बयान देने के लिए यहाँ पे आ गए। पिताजी का नाम क्या है आपका? हुकम सिंह। पड़ोसी हो आप उनके आसपास? पड़ोस में रहते हैं? पड़ोस में रहता हूँ। अभी वहाँ घर पे हैं या बाहर हैं वो? सर बाहर हैं, अभी उनका कोई पता नहीं है। सुबह से वो मिल नहीं रहे हैं। शाम को तो उसका भाई देखा था, फिर उसके बाद देखा नहीं। नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। पिताजी का नाम? बचन सिंह। तो आपका भी एटीएम यूज़ किया गया? हाँ जी सर। किसके द्वारा? मेरे वहाँ पर वो आया था लेने के लिए, वहाँ पर अजय भी खड़ा था, अजय का मित्र था वो। हाँ, अब रहने वाले कहाँ के हैं? हम चकतगढ़। और जो व्यक्ति आपका एटीएम यूज़ कर रहा था वो कहाँ का? वो बल्टीगरी, चक बल्टीगरी। अच्छा, कितने पैसे निकाले आपके अकाउंट में? पता नहीं उनका, मेरे को वो आपके संज्ञान में नहीं है अभी, लेकिन उसने आपका एटीएम यूज़ किया? हाँ। मुकदमा दर्ज नहीं करा अभी इसमें आपने? नहीं गिरा सर, आज आए जेल में जाके थोड़ी देखा बंदा है वो भीतर जाके। नहीं, आपने सौरभ को देखा था थाने पे? नहीं देखा हमने। नहीं देख ना देखो, पर भाई को चाचा कह रहे हो, नूरपुर कह रहे कि छुड़ा के ले जा रहे हैं, बंद नूरपुर के ने बताया था। अच्छा, पुलिस मौके पे एक बार लेके आ गई पूछताछ के लिए उसको? लेके तो आए। हम तो मंदिर में बैठे, जब यूँ कह रहे बंद नहीं, जब नूरपुर कर भी कह रहे कि ले जाएंगे छुड़ा के, नूरपुर के को बंद हुए छोरा। इतना देखा हम तो मंदिर में बैठे नहीं बता रहे कि बंद है दोनों। देखा नहीं है उसको, बंद देखा नहीं, वैसे बता रहे कि बंद है। पिताजी का नाम? पहला सिंह। रहने वाले कहाँ के हैं? चकतगढ़। एटीएम आपका भी यूज़ किया गया? ये सर। किसके द्वारा? सौरभ के द्वारा। कब दिया था एटीएम आपने? एटीएम दिया था 15 दिन पहले। वापस मिल गया? वापस नहीं मिला। एक ट्रांजैक्शन भी हुआ है आपके खाते से, आपको पता है? ट्रांजेक्शन हुआ है सर, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। कितना? ओवर लिमिट 5-6 लाख है। 5-6 लाख के आसपास एक ही एटीएम से? एक ही एटीएम। कितने दिन के अंतराल में? करीबन 7-8 दिन के अंतराल में। अच्छा, तो मुकदमा दर्ज करा दिया? अभी नहीं करवाया आपने? नहीं कराया सर, कराएंगे। एटीएम सौरभ के द्वारा यूज़ किया? जी सर। डायरेक्टली दिया था आपने किसी के द्वारा? डायरेक्टली दिया था। ठीक है। क्या आपका? सत्यवीर। पिताजी का नाम? लाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चकतगढ़। तो आपका भी मामला एटीएम से जुड़ा हुआ है? हाँ, मेरा भी एटीएम घर से आके लेके गया था, और बोला था उसने कि मेरे भाई का तो रेलवे में वो दलाल के पास एक 20-25 लाख रुपए फंस गए हैं, और मेरा साउथ इंडियन का और पंजाब पीएनबी का दोनों एटीएम है। एटीएम किसके द्वारा यूज़ किया गया आपका? वो एक अजय सिंह है ना, उसके पास आया था, उससे मिला, फिर ऐसे बातचीत की, फिर मेरे से लेके गया। दोस्त भी है, स्कूल में पढ़ा था बसु वाले। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया उसमें? नहीं हुआ? आज कराने के लिए आए थे सर, कल ही पता चला है और आज ही है। आपका? विवेक चौहान। पिताजी का नाम? गांव आपका? चक बल्टीगढ़ी। तो आपका एटीएम भी यूज़ किया गया है? किसके द्वारा? सौरभ चौधरी। तो क्या जानकारी है अभी आपको? हमें लग रहा है कि हमारा एटीएम ब्लॉक हो गया और कोर्ट घंटे का मौका लग रहा है। मुकदमा दर्ज करवाओगे इसमें? अभी हो चुका है? अभी नहीं हुआ है। करवाओगे? करवाएंगे। गौरव। पिताजी का नाम? निवासी कहाँ के हो? तो आपका क्या मामला है? मेरा मामला ये है सर, 19 अप्रैल को ये अजय आया था मेरे पास जी। मुझसे बोला कि मुझे अपने जीजाजी के यहाँ से वो पैसे डलवाने हैं। कोटा वहीं उनके पास काम करता था, मैंने सोचा डलवाने होंगे इसको किसी चीज़ के पैसे, जी। वो करता है, तो मैंने इसको दे दिया एटीएम। मेरा मित्र है, साथ में पढ़े हम, तो ऐसे कई बार ऐसी बात नहीं है, चला लेते एक दूसरे का काम ऐसे, तो इस बार भी दे दिया मैंने इसको ऐसे ही। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन भी हुई उसमें, तो मैंने इसको फ़ोन करके पूछा भी कि भाई ये क्या चीज़ है, तो कहता है कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ठीक है भाई, नहीं है तो। उसके बाद फिर 24 तारीख को रात को संदीप का फ़ोन आता है मेरे पास, वो बताता है कि तुमने एटीएम तो नहीं दिया। मैंने क्या दिया था मैंने, तो बोला कि ठीक है दिया था, तो तू घर आ जा। तो ये अजय भी घर पे ही था, ये लड़का भी बुलाया हुआ था, वहाँ जाके सारी सूचना पता चली। सूचना पता चलने के बाद में फिर ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पे आए थे हम, सरपंच साहब से बात हुई, यहाँ पे इसको बुलाया, इसके द्वारा यहाँ रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन रिपोर्ट हुई नहीं। उस दिन थाना प्रभारी जी थे नहीं। कितने दिन पहले आए थे आप थाने पर? परसों 24
24 तारीख। अच्छा, तो आपको संज्ञान में कैसे आया कि हमारे एटीएम को गलत तरीके से यूज़ किया गया? ये सर ऐसे ही नूरपुर वाले ये सबका ऐसे पता चलती गई है, उसके हिसाब से इसने ही बताया कि हमने सौरभ, इसने भी बोला अजय ने, यार मैंने सौरभ को दिए थे और मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका विक्रम, पिताजी का नाम? राजेंद्र सिंह, रहने वाले कहाँ के हैं? चपातोड़ी। तो आपका एटीएम से जुड़ा मामला है? जी एटीएम से जुड़ा मामला है। क्या मामला, किसको दिया था एटीएम? जी मेरे एटीएम को सौरभ ले गया था। सौरभ लेके गया था आपका? कितने दिन पहले ले गया? मेरे एटीएम को ले गया था वो 14-15 मार्च में ले गया था। वापस कर दिया आपको? मेरा 21 मार्च को वापस कर दिया था उसने। ट्रांजैक्शन की जानकारी है आपको? ट्रांजैक्शन की जानकारी। आपको कितना उससे ट्रांजैक्शन हुआ है? तो 1.5-2 लाख रुपये का हुआ था मुझे। 1.5-2 लाख रुपए। तो एटीएम अभी आपको वापस कर दिया गया है? अच्छा, संदिग्ध मामला लग रहा है आपको? ये जी सर। मुकदमा दर्ज कराओगे इसमें? हाँ जी। नाम है आपका? कुंदन सिंह। पिताजी का नाम? कमल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? वेतनपुर। क्या मामला बताएं आप, क्या है? एटीएम ले गया था गलत सौरभ। कौन ले गया आपका एटीएम? सौरभ। क्या कह के ले गया था? मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे निकालने, दलाल से पैसे आएंगे, नीवी में पैसे नहीं दे पा रहा। कितने दिन रखा उसने एटीएम अपने पास? 7 दिन। लौटा दिया आपको? एटीएम नहीं लौटाया अभी? तो अभी ये मामला संज्ञान में है, आपकी क्या जानकारी है आपको? एटीएम सौरभ के द्वारा आपका यूज़ कर लिया गया है। पिताजी का नाम? रहने वाले कहाँ के हैं? तो आपका एटीएम का मामला है? कितना, किसको दिया था आपने? सौरभ ले गया। कितने दिन पहले? तकरीबन 1 महीना हो गया, उसे दे नहीं गया। अभी दिया नहीं वापस आपको? तो आपको भी संदिग्ध लगता है मामला एटीएम यूज़ करने का? मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? कब करवाओगे? अभी संज्ञान में आया मामला? सर क्या मामला है आपका? ये सर एटीएम का मामला है। एटीएम का मामला है, कैसे वो, क्या घटना हुई है? सर ये सौरभ एक दिन मेरे घर आया था 14-15 तारीख को। नाम क्या है आपका? विक्रम। पिताजी का नाम? राजेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है ये? मैं तो सर यहाँ चपातोड़ी का रहने वाला। और दूसरा व्यक्ति कौन है? सौरभ है सर, बल्टी का रहने वाला। अच्छा, क्या समस्या है? सर एक दिन मेरे रात को मेरे घर आया था ये 9-10 बजे से, तो ये मेरे से एटीएम मांग रहा था कि भाई मेरे भाई के पैसे फंस गए आर्मी के, मेरे लिए एटीएम दे दिया अपना। मैंने उसके लिए दे दिया, और पैसे आएंगे 10-15 लाख रुपए उसके लिए चाहिए। मुझे पता नहीं था इससे क्या काम करेगा, तो मेरे खाते में पैसे में मैसेज देख रहा था। मैं बाबा ये ऐसे पैसे कैसे आ रहे हैं बार बार में मैंने इससे फिर अपना एटीएम 4-5 दिन बाद ले लिया। फिर मुझे पता नहीं इसने क्या किया, और लड़कों से भी इसने एटीएम लिए हैं बाद में। तो अब आपको यह मामला संदिग्ध कैसे लगता है? सर मुझे लगता है इसने कोई 2 नंबर का काम किया है सर इससे, इसमें क्योंकि काफ़ी लड़के साजिश हुई हैं इस चीज़ पे। लगभग कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? तो हम तो यहाँ पे करीब फिलहाल तो 4 हैं, वैसे काफ़ी लड़के हैं, 15-20 लड़के हैं यहाँ पे। आपका भी मामला यही है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? सोनू। पिताजी का नाम? राजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? चिक्सा। आपका क्या नाम है? कुंदन सिंह। पिताजी का नाम? कमल सिंह। आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है एटीएम वाली? आपका एटीएम दूसरे के द्वारा यूज़ किया गया? हाँ। किस बहाने? नेवी के पैसे दलाल के पास फंसने के कारण। आपका क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम ब्रजेश। पिताजी का नाम? जनक सिंह। रहने वाले? चकतकोली। आपका क्या मामला है? मेरा भी एटीएम से जुड़ा मामला है। परिवार देने आप यहाँ आए मुकदमा दर्ज कराने के लिए? हाँ सर। कितने का लेन देन हुआ है आपके खाते से? मेरे खाते से करीब 1-1.5 लाख रुपये का लेन देन हुआ है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी मुझे सर अभी पता चला था, पहले मुझे मालूम नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपना एटीएम कार्ड उसे वापस ले लिया। किस बहाने लिया था आपसे एटीएम उसने? वो बोल रहा था कि मेरे भाई के दलाली के पैसे फंसे हुए हैं, और तू अपना एटीएम कार्ड मुझको दे दे, मैं 2 दिन बाद एटीएम कार्ड लौटा दूंगा। और उसने मेरे खाते से पता नहीं फ्रॉड किया है सर, मुझे पता नहीं, मुझे आज पता चली तो मैं आज थाना रिपोर्ट लिखाने आया। तो जो आरोप लगा रहे हो, किस किस व्यक्ति के द्वारा एटीएम यूज़ किया गया आपका? ये सौरभ बल्टीगढ़ी, गाँव बल्टीगढ़ी का रहने वाला है, सौरभ कनौज बीरी सिंह। एटीएम वापस आ गया आपका? हाँ मेरे वापस आ गया। ट्रांजैक्शन चेक करा लिया आपने? चेक करा लिया, उसमें सर 1-1.5 लाख रुपये ट्रांजेक्शन हुआ है। और अकाउंट ओपन है, बंद है आपका भी?
अभी अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक करवा दिया। अभी थाने पे ये आपको परिवार दर्ज कराने गए थे, तो क्या जवाब दिया आपको? मेरे को जवाब दिया था कि तुमने एटीएम वो चोरी करके ले गए कि अपने आप ले गए? साहब यारी दोस्ती में साथ पड़े थे, साथ पड़े हुए के हिसाब से, और हमारे बच्चा ने मतलब उसको एटीएम सौरभ को दे दिए। और अब जब नूरपुर के वहाँ पे पता चलो बैंक में, तब मतलब इन्हें जानकारी भई है, एटीएम तो जो भी वापस दे दिए वाले। जब हम सब जने क्लब लाए हैं, जब पता चलो हमें कि इतने रुपए वहाँ में चले गए, वहाँ में इतने निकाले हैं, ये घोटालेबाजी दिखी है, धोखे धड़े को काम किया हो इसने। जब हम सब परसों भी आए, परसों भी आपने ऐसे ही कह दी, और अब आए तो अब भी आप ऐसे ही कह रहे हैं। किससे बात हुई थी आपकी वहाँ पे? ये हरीश कर बैठे हैं। थाना अधिकारी नहीं है मौके पे? वो नहीं है, थाने अधिकारी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है वहाँ? गाड़ी भी नहीं है। तो आपने वहाँ जाकर के उनसे मुलाकात की और आपको अंदर जाने दिया, बाहर से लौटा दिया? बाहर से लौटा दिया। बाहर से लौटा दिया। ये लोग अभी से सामने हैं, ये परिवार दर्ज कराना आए थाना शिक्षाना में। और समस्या ये है इनकी कि कोई सौरभ निवासी बल्टीगढ़ी, पिताजी का नाम वीर सिंह बता रहे हैं, उसके द्वारा इन सभी लोगों के एटीएम लिए गए हैं, और एटीएम लेने के बाद में इनके खाते से पैसा ट्रांजैक्शन किया गया है, जो ये लोग कहते हैं कि हमें इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है, और ये थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराएंगे और चाहते हैं कि इस मामले में पूर्ण रूप से जांच की जाए। ये संदिग्ध मामला लग रहा है।